झारखंड में लगभग 5.5 लाख पद जो हैं उसमें से 3,29,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हैं। नियुक्ति वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन वैकेंसी लगभग 10 महीने होने को आए, अभी भी एक नहीं आया है। और जो पहले से जिसके इम्तिहान हो भी चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है, उसका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा है। लगातार सदन से लेकर सड़क तक बेरोजगार और जिन्होंने अलग अलग पदों के लिए आवेदन दिए हैं वो आंदोलन करते दिख जाते हैं। सड़क से लेकर सदन तक लगातार सरकार से मांग भी करते रहे हैं कि इन्हें नियुक्ति दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। 16,000 से ज़्यादा पदें जो है वो हाईकोर्ट में लिटिगेटेड है, पेंडिंग है। इसके अलावा चाहे हाई स्कूल शिक्षक का मामला हो, पारा मेडिकल कर्मी हो, पारा शिक्षक हो, सभी लोग आंदोलनरत हैं। नियुक्ति वर्ष में उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है। और आज झारखंड मंत्रालय के सामने ये पंचायत सचिवालय के जो आवेदन करता है, जिन्होंने वैकेंसीज के अगेंस्ट अप्लाई किया था और 2017 का ये वैकेंसी था, वो आज आंदोलन पे हैं। इन्होंने श्रृंखला बनाया है, आप देखिए मानव श्रृंखला बनाया हुआ है, विरोध कर रहे हैं। सभी के हाथों में एक जो है पोस्टर है जिसमें नारे लिखे हुए हैं कि उन्हें, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें जो है नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है। 3,088 पद थे और 2017 से ही लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कब जो है इन्हें नियुक्ति दिया जाएगा। इन बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हैं, 24 जिला से आए हैं, लगातार मांग करते रहे हैं। कोर्ट तक भी मामला गया है। इनसे सीधे जानते हैं। बताइए विकास जी, ये क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? वैकेंसी कब का था, कितने पद थे, और आप लोग, ये मामला कोर्ट में भी गया था? जी, ये वैकेंसी 2017 में आयोग के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा निकाली गई थी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और उसमें 3 विज्ञापन के अकॉर्डिंग 3,088 पोस्ट का इसमें वैकेंसी निकला था। और उसके बाद उसका रिटेन परीक्षा हुआ, स्किल टेस्ट हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। ये 2019 तक, सितंबर 2019 शॉर्टलिस्ट होते गए कैंडिडेट जो है, शॉर्टलिस्ट होते गए। जी, रिटेन में शॉर्टलिस्ट हुए, उसके बाद ये स्किल टेस्ट में हुए, उसके बाद सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करीब 4948 कैंडिडेट का हुआ है। 4948 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 3,088 पोस्ट है। अब देखिए बात ये है सर, पदों के लिए था ये, अलग अलग पदों के लिए। इसमें जिला स्तरीय 2 पोस्ट था, पंचायत सेक्रेटरी का और एक निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय क्लर्क। बाकी 4 तरह के लिपिक के पोस्ट से सब स्टेट कैडर के थे सब। अब इसमें क्या हुआ सर कि 2019 सितंबर 2019 के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आयोग में अभी तक लंबित है। मतलब आयोग क्या कह रही है? आयोग कह रही कि हम जो है दर्जनों लेटर कार्मिक विभाग के पास भेजे हैं परामर्श के लिए। अभी तक हमारे पास परामर्श नहीं मिला, इस कारण से आप लोग का रिजल्ट नहीं दिए हैं। और जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय या उनके अन्य मंत्री गण लोग बोलते हैं कि मामला मेरे संज्ञान में है। आज हम लोग करीब 2 साल से यही सुनते आ रहे हैं। कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट भी गया था आप लोग? हाँ, कोर्ट से हम लोग के पक्ष में 2 जजमेंट है। आज दोनों जजमेंट में कोर्ट यही बोली है कि अगर इन लोग कंसिडरेशन जोन में है तो इन लोग का रिजल्ट जारी करो। तो हाई कोर्ट ने कहा है। जी जी जी, तो कोर्ट से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पैरा 66 में भी कहा गया है कि नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट को कभी रोक नहीं लगाया गया था और इनको रिजल्ट जारी रखा जा सकता है। और शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में भी 59-38 जो नियोजन नीति जिसको हाई कोर्ट रद्द किया है, उसको इग्नोर करते वहाँ अपॉइंटमेंट करने का बात कही गई है पैरा 66 में। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गढ़वा से आए हैं। मेरा नाम विकास चौबे है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं। और लगातार जो है वो 4 साल से लेकर के आज तक हमेशा आंसर की जो है वो निकालने से लेकर के और आज तक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए भी आंदोलनरत हैं। हम लोग आयोग के सामने, मंत्री के आवास के सामने, आपका मुख्यमंत्री आवास के सामने, मोराबादी में, और आप देखिए कि प्रोजेक्ट भवन में अच्छा, कंटिन्यू। ये बताइए कि अभी और एज है कि नहीं दूसरा वैकेंसी भरने? नहीं, अभी तो एज है, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने 4 साल मेहनत किया है और 1.5 साल तक कड़ी तपस्या करके जो है वो 2% एरर के साथ में हम लोग टाइपिंग का एग्जाम पास किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। एग्जाम पास किए इसलिए आपको हक बनता है? बिल्कुल। और इसमें पिछले कभी बार ऐसा नहीं हुआ था जो एग्जाम रिटर्न हिंदी टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन ये ऐसा एग्जाम है जिसमें कि
पहली बार इतने संख्या में लड़का लोग हिंदी टाइपिंग पास किए हैं 1.5 साल कड़ी तपस्या के बावजूद भी। आप एक चीज देख, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं कि जो है तू लोग जो है बाहर में भेजे हैं पढ़ने के लिए, तू लोग पढ़ते ही नहीं है, तू लोग बहाना बनाते हो। आखिर में रिजल्ट उन लोग को चाहिए, रिजल्ट मिल नहीं रहा है, हम लोग करें तो क्या करें। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे कृषक हैं। कृषक है? हाँ। बोलते हैं कि बाहर वहाँ घर हाँ, के पढ़ नहीं रहे हो, इसीलिए नौकरी नहीं हो रहा है। अरे यार वही केवल है, बाकी और भी सारा चीजें हैं। तो एक चीज दिखाइए, आपकी 2017 से लेकर के अब तक कौन सी वैकेंसी आ गई? जो है वो सोनी कुमारी नियोजन नीति, कोरोना का बहाना लेकर के अभी तक एक भी जो है नियुक्ति नहीं आ रही है। और जो हम लोगों ने मेहनत करके एग्जाम निकाला भी, उसमें भी लाला पड़ा हुआ है। आप एक चीज देख रहे हैं कि कोर्ट का क्लियरेंस हुआ और आपका जो है वो आयोग बार बार ही बोला है, इसको जूम करके देख सकते हैं कि इतना दर्जनों बार जो है वो लेटर लिखा गया है कार्मिक को, लेकिन अब तक परामर्श अप्राप्त है। और इसमें बोला गया है, आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हमको अगर कोई परामर्श मिलता है तो उसको अध्ययन करके हम रिजल्ट गठित करेंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं। और कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम हुआ? सर आकाश कुमार। हाँ। मैं पंचायत सचिव का पीड़ित छात्र हूँ। हाँ। पीड़ित छात्र इसलिए हूँ क्योंकि सर वैकेंसी जब निकली थी पंचायत सचिव की, तो उसके बाद कुछ महीनों के बाद रेवेन्यू कलर का भी निकला था। आज का दौर वो है कि उन लोग की नियुक्ति हुई 2 वर्ष हो गई है। रेवेन्यू क्लर्क। हाँ, सेम पैटर्न यही था पंचायत सचिव और इसका ये। अगर आयोग विलम्ब किए है तो इसमें गुना हम लोग का तो था नहीं, किसी न किसी मजबूरी से आयोग के द्वारा लेट किया गया, जिसका भुगतान ये हम लोग को भुगतना पड़ा कि केस उसी टाइम हो गया, जिससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सरकार हमें इस केस का बहाना दे करके अटका दी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, इधर जो है महिलाएं भी आई हुई है। इन लोगों ने भी एग्जाम जो है कंप्लीट किया था उस वक्त, और इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो जाहिर तौर पे इन्होंने रिटर्न क्लियर किया है। रिटर्न क्लियर करने के बाद स्किल टेस्ट उन्होंने दिया है, और सब कुछ क्लियर करने के बाद ये लोग अब आस में है कि कब इन्हें इनका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। कहाँ से है यह? नाम बताइए। मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ, मेरी यही पहचान है। और नाम बताइए। मैं एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी, मेरी फिलहाल यही पहचान है। नाम बनाने ये माननीय मुख्यमंत्री देंगे तब तो बनेगी। मैं पश्चिम सिंहभूम जिले की एक सुदूरवर्ती क्षेत्र चाईबासा से हूँ। आसपास जंगल है, जंगली जानवर रहते हैं। किसी तरह पढ़ लिख करके हम लोग रांची में आए हैं, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके +2 लेवल का पढ़े, कंप्लीट एग्जाम क्वालिफाई करके आज यहाँ पर अपनी नियुक्ति के बाद जो है ये आदमी निकलता नहीं है बाहर। यहाँ पे सारी लड़कियाँ 50% हम लोग का रिजर्वेशन है। शेम ऑन हिम, शेम। घर वाले क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोलते हैं? घर वाले हार मान चुके हैं। घर वाले हार मान चुके हैं। हम सब यहाँ पे 25 साल से बड़ी उम्र के हैं, कोई 30, कोई 35 साल। इस उम्र में हम लोग अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आज हम ये इस तरह से सख्ती पकड़ करके यहाँ पे अपनी नियुक्ति की बात जोड़ रहे हैं। हमारा सरकार बहरा हो गया, गूंगा हो गया, अंधा हो गया, क्या हो गया पता नहीं। 8 साल तक में कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ 4 बहनें हैं घर में, मेरी मम्मी हम सबसे बड़े हैं, और हमको इतना मुश्किल से पढ़ाया लिखाया गया है, और अब मेरे पढ़ाई लिखाई में सारे पैसे खर्च हो गए। मैंने सोचा कि नौकरी करके किसी तरह आगे का काम हो जाएगा, लेकिन अब बताइए कि मेरी और 3 बहनों का पढ़ाई कैसे होगा? मेरी शादी कैसे होगी? मैं रामगढ़ जिले से हूँ, झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ। फादर कुछ किसान है, पिताजी मेरे किसान है, किसानी के काम करते हैं, और मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ घर में, और मेरी और 3 बहनें वो भी पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा है जब हम इस तरह से रोड में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे? बताइए क्या हाल बन गया है हम लोगों का। माँ पापा को भी ताना सुनने को मिलता है कि बेटी को पढ़ाने निकले, तो बेटी तो कुछ कर नहीं पाई। कर ली है हम लोग, लेकिन हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं हमारा अधिकार, और लगता भी नहीं कि हम लोग को मिलेगा। इतना निराशा कर दिया इस सरकार ने हम लोगों को। देखिए, होप जहाँ होना चाहिए डिस्पेयर है। साफ तौर से जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो है निराशा दिख रहा है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बताइए, नाम बताइए। हेलो जोहर, मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी। देखिए, 2017 में वैकेंसी निकलाई थी सरकार, और आज 2021 चल रही है। टोटल 5 साल हो गए, मतलब 5 वर्षीय योजना अभी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे थे, अब दौड़ने लगे हैं। बच्चों को ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि मम्मी तेरा वैकेंसी का होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कि सब जितने भी तैयारी करते हैं वो बच्चा लोग को भी मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि झारखंड सरकार पे भरोसा ना बाबा ना, सबका भरोसा टूट रहा सरकार से। प्लीज हेमंत सरकार जी, हम लोग का नौकरी को
जरूर से कीजिए ताकि दूसरों का जो भरोसा है वो बना रहे। हम लोग इसलिए चुने आपको कि आप हम लोग को भरोसा दिए थे कि हम जब कुर्सी पे बैठेंगे तो हम आप लोग को वैकेंसी को पूरा करेंगे। और आज आपके बैठे हुए 2 साल हो जा रहा है, नियुक्ति वर्ष का भी 9 महीना बीत गया, 3 महीना बाकी है। और इतना टाइम पर अगर आप मुंह मोड़ लीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप ही बताइए। हाँ, ये देखिए भावनाएं छलक रही है यहाँ पे। उम्मीद जो है जिस तरह से था इनको कि अब compete कर लिए हैं, हर तरह के इम्तिहान पास कर लिए हैं, बैरियर जो है वो क्रॉस कर लिए हैं, तो इसके बाद कहीं ना कहीं नियुक्ति ज़रूर मिलेगा। कहानियाँ आपने सुनी, अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग मजबूरियाँ हैं और भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल छलक कर बाहर आ रही है। सवाल ये है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, सारा कुछ हो गया है, तो फिर समस्या कहाँ है? ये बताया क्यों नहीं जाता कि मेरिट लिस्ट आने में विलम्ब क्यों हो रही है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आखिर ये मेरिट लिस्ट क्यों नहीं निकाल रही है? पर्सनल डिपार्टमेंट या जो HR डिपार्टमेंट है उसे लटका कर डिस्पोज क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल लगातार इनके जहन में तैर रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।